हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन यस कंफर्म सर। वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है क्लास, कंटिन्यू करते हैं। आज हमने करना है जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के। मान लो कोई भी आपके पास एक गिवन स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हो, कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हो, किसी वर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को आपने रिप्लेस करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो काफी सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, हम मेन मेन मेथड्स करेंगे। बाकी मैं एक बार सारी जो जितने मेथड्स हैं उनकी लिस्ट में दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले हम करते हैं, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है डेटा नाम का, या कोई भी नेम ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब मुझे काउंट करना है ये कितने हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका यूज करके, या फिर चलो मैं इसी का यूज करता हूँ। और इसके अंदर हमें पता है कि आईडी पास करनी है। अभी आईडी मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग से पहले एक आईडी ले लेता हूँ। उस आईडी के अंदर मैं क्या दिखाऊंगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो काउंट आएगा इसका। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सिंपल एक पैराग्राफ। अभी मैं लिख देता हूँ इसके अंदर रिजल्ट हेयर, और इसको मैंने आईडी दे दिया स्ट्रिंग काउंट, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पास किया इसको डॉट। हमें क्या करना है कि इसके इनर एचटीएमएल में, ठीक है, इसके इनर एचटीएमएल के अंदर हमें क्या भेजना है, काउंट भेजना है। अब वो काउंट निकलेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल वो काउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 23 है या 7 है, कुछ भी निकलेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा, और आपने साथ में लिखना है डॉट लेंथ। सिर्फ इतना लिखना है, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल में पास कर देंगे। वेरिएबल में पास कर दो, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ दे सकते हो, जैसे कि अभी मैं लिखूं डेटा डॉट लेंथ। तो मैंने जैसे ही लिखा है 11 आ गया, ठीक है। चेक करने के लिए आप क्या करो, इसको स्मॉल कर दो, ही कर दिया मैंने, तो काउंट आ गया 2। तो ऐसे ही अगर आपकी स्ट्रिंग लेंथी है तो वो फाइंड आउट करेगा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ही इज, मैंने इतना लिखा। अब देखो 5 हो गया, टू उसके और जो आपका वाइट स्पेस है एक, ठीक है, जो स्पेस है आपका, वो भी काउंट होगा इसके अंदर। क्लियर है? कोई भी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम इसका यूज करेंगे डेटा डॉट लेंथ। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर वापस एक वेरिएबल लेके, मान लो मैंने नेम लिया है डेटा लेंथ के नाम से, और इसके अंदर आप कर दो डेटा डॉट लेंथ। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज करते हो। तो यहाँ पर फिर मुझे ये पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं करूंगा डेटा लेंथ, तो रिजल्ट वही आएगा सेम ही। आप देखो इंक्रीज हो गया 7। टू इसके हैं 1 इसका है, 5 और 2 स्पेस है इसके अंदर। क्लियर है? इजी है, कर लोगे अपने आप। डेटा डॉट लेंथ करना है,
डेटा क्या है, वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, उसको आप डायरेक्टली प्रिंट करा दो यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो कोई भी आप वेरिएबल लेके, जैसे मैंने अभी डेटा लेंथ नाम का वेरिएबल लिया है, उसको लेके फिर यहाँ पास कर दिया, वो आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है। चलो मैं क्या करता हूँ कि इसका नेम मैं दे देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, ताकि सारा कुछ मैं इसी के अंदर करके दिखाऊं, और यहाँ पर मैंने कर दिया रिजल्ट, ठीक है, 7 ही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको वापस से कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। मान लो मुझे कुछ पोजीशन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि अभी हमें नहीं पता कौन सा जो करेक्टर है वो किस पोजीशन पे है। अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, सिंगल करेक्टर की। तो यहाँ पर मैंने वापस से वेरिएबल लिया है, लेट रिजल्ट इक्वल टू डेटा डॉट करेक्टर एट करके आता है हमारे पास, करेक्टर। अब यहाँ पर इसके अंदर पास क्या करना है, कैर एट, यहाँ पर आपको नंबर डालना है, इंडेक्स नंबर बोलते हैं जिसको हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 0, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब नहीं डाला था ना, तो अब देख रहे हो यहाँ एच आ रहा है मेरे पास रिजल्ट में, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं 0 डालता हूँ तो अभी एच आ रहा है रिजल्ट में। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो आप देखोगे ई आ गया मेरे पास। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि जो एच की पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर 0 है। इंडेक्स समझते हो ना, अगर आपने थ्योरेटिकली एरे पढ़ा हो तो उसमें उसके अंदर इंडेक्स नंबर होता है, 0 इंडेक्स होती है एंड सो ऑन। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 0 इंडेक्स के ऊपर होता है, 0 पोजीशन के ऊपर। ये तो क्लियर है ना सभी को। तो अगर मुझे किसी भी पोजीशन पर फाइंड आउट करना है, 6 पर डब्लू है, अगर मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी आ रहा है आपका, क्योंकि इसके अंदर इतना है ही नहीं रिजल्ट। इसको चेक करने के लिए तो यह वाला कोड जो मैं उसको ओपन कर देता हूँ, कितने थे इसके अंदर, 12। 12 थे, तो अगर मैं 12 पर चेक करूं तो आपके पास आएगा, ओके। अब यहाँ पर एक और सीन है, लेंथ -1, 11 करूंगा तो आएगा आपके पास ये वाला साइन, ठीक है। अब लेंथ और इंडेक्स में फर्क है, इसकी लेंथ काउंट करोगे तो 12 है। तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो वो होता है लेंथ -1, जैसा एरे के केस में होता है। एरे अभी मैं कराऊंगा, इस टॉपिक के बाद एरे पे चलेंगे हम। तो लास्ट अगर आपने फाइंड आउट करना है कि लास्ट पोजीशन पे किया है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है, ये तो चलो यहां से हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेंथ आई थी इसका यूज करके वो आती है 12, लेकिन जो लास्ट जो फैक्टर होता है वो 11 पोजीशन पे होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 0 से आप हमेशा याद रखना है, लास्ट वाली की पोजीशन होगी लेंथ -1। तो इसके अंदर मैंने 11 लिखा है, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेटा डॉट लेंथ -1, तब भी यही आ रहा है देखो आपके पास, ठीक है। ऑटोमेटिक उसको 11 ही मिल रहा है ना, क्योंकि लेंथ 12 है, 12 - 1, 11 आ रहा है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको भी कमेंट करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं कि लाइक ये जो मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना हो 2 पार्ट्स में, या इसमें से कुछ फाइंड आउट करना हो, ठीक है।
तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्लाइस मेथड है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये निकालना है इसके अंदर से, ठीक है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट रिजल्ट इक्वल टू डेटा। अब मैंने कहा कि मेथड का नेम है स्लाइस, ठीक है। स्लाइस भी कई तरह के हैं, अभी जो हम करेंगे उसको समझना पहले। अब ये आपके पास एक स्लाइस, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इससे पहले जो हम ऑलरेडी लिख रहे थे डेटा डॉट मेथड, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट स्लाइस, ठीक है। अब इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए मीन्स दो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने डाल दिया 0 और फिर डाल दिया 5। अब जो रिजल्ट आया उससे समझो कि क्या आउटपुट आई। मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 0 लगाया मैंने, इंडेक्स इंडेक्स नंबर देने, मीन्स स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है। 0 पे एच है तो एच आया आउटपुट में। अब देखो कहाँ तक गए, हेलो को काउंट करो, 0 1, यानी कि ये 0 पर था, ठीक है। एच ये 1 पर है, ये 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 वाला नहीं आया। अब ऐसा लग रहा है कि स्पेस था इसलिए नहीं आया, तो मैं 5 की जगह कर देता हूँ 6। या फिर चलो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 ही रहने देता हूँ, स्पेस ही हटा देता हूँ मैं। क्या डब्ल्यू उठाएगा? नहीं आया, देखो क्यों। तो मीन्स 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन जो ये वाला नंबर है उससे पहले एंड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना जब आप स्लाइस कर रहे हो। क्लियर है पॉइंट? मीन्स जो 0 है आपका, 0 इज स्टार्ट पोजीशन, जहां से स्टार्ट होगा, या फिर स्टार्टिंग इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है। और जो 5 लिखा है मैंने वो है आपका एंड पोजीशन या एंड इंडेक्स। लेकिन लेकिन क्या, जो आपका इस पोजीशन के ऊपर करेक्टर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा रिजल्ट के अंदर, नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट। पॉइंट क्लियर है क्या लिखा है मैंने, समझ आया सभी को? तो ऐसे ही अगर मुझे हेलो का निकालना हो तो 5 6 से मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ 9 तक। देखो क्या रिजल्ट आता है, WOR, यानी कि 6 पोजीशन पे W है, वो तो क्लियर है, ठीक है। 7 पे O है, 9 पे R है, 10 पे L है, 11 पे D है। तो अगर मैं इसको करता हूँ सिंपली 12, तब ये आता है मेरे पास। और मुझे अगर लास्ट वाला भी नहीं चाहिए तो मैं इसको करूंगा 11, क्योंकि 11 इंडेक्स किसका है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो लास्ट मार्क जो साइन है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है, 11 इंडेक्स पे। तो 11 इंडेक्स को इसने इंक्लूड नहीं किया, आपने जो है जो वर्ल्ड है आपका, ये वर्ड वो आपने निकाल लिया उसके अंदर से। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं इसको, अभी मैंने कहा कि इसको दो पैरामीटर चाहिए, अगर मैं एक ही पैरामीटर पास करूं तो क्या होगा? देखो मैं यहां पर इंडेक्स डालता हूँ 1। मीन्स आपने स्टार्टिंग पोजीशन दी है, एंडिंग पोजीशन नहीं दी। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो आपने दी है, मीन्स अगर आप सिंगल वैल्यू पास करते हो तो वो स्टार्टिंग पोजीशन है, बनेगा इसका, एंडिंग है ही नहीं। लास्ट तक जितना भी आपका स्ट्रिंग होगा वो सारा का सारा प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट्स लगा दिए 4, तो वो इंक्लूड होगा इसके अंदर। क्लियर है सभी को? अब इसके अंदर एक और चीज आती है आपके पास, आप क्या नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हैं? जैसे कि अभी 1 और 5 चेक किया मैंने, क्या मैं नेगेटिव वैल्यू दे सकता हूँ? तो मुझे नेगेटिव वैल्यू देनी है, तो मैंने किया -5। देखो जैसे -5 किया ना, वो रिजल्ट आ गया मेरे पास,
और मैं चाहता हूं कि -10 तक जाए। अब कुछ ऐसा आ रहा है, अब मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या हुआ कि देखो समझो, जब मैंने लिखा था ना यहाँ 0 था या 5 था, ठीक है। 0 क्या थी, लेस वैल्यू थी, 5 ग्रेटर थी। इस इसमें कौन सी ग्रेटर है, -5। तो उल्टा हो गया ये। तो इसको हम करेंगे इस तरफ। माइनस में मालूम है ना कौन सी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इसको मैंने उल्टा किया तो रिजल्ट आया आपके पास। ये समझ आया सभी को कैसे चलाइए। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंडिंग पोजीशन है। -5 की जगह 4 करो। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, W से स्टार्ट हुआ है तो मीन्स कहाँ से काउंट किया इसने 10, स्टार्टिंग से लास्ट से ही, लास्ट से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। तो यहां से अगर स्टार्ट हुआ है, W अगर -10 है, अगर आप बैक से देखोगे स्ट्रिंग को, तो -4 तक जाता है ये। तो -4 आपका कहाँ बन रहा है। अब -4 कैसे आया, स्ट्रिंग स्टार्ट किया हमने बैक से, W पे आई, तो अब W 0 के ऊपर है। 0 1 2 3 4, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी क्लास। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि -10 मैंने दिया है, तो अगर मैं यहां से काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है 12। अगर मैं यहां से काउंट करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा स्मॉल करता हूँ, वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं। इसको करते हैं -1 और इसको करते हैं सिंपली -4। अब समझो इसको, ORL के ऊपर आया है। -4 चेक करो कहाँ पर है। चलो अगर स्पेस का इशू है तो स्पेस भी हटा देते हैं। अगर समझ आ गया है तो आगे चलो, नहीं आया तो इसमें प्रॉब्लम, समझ क्यों नहीं आ रहा। अपने दिमाग से सोचो कि -4 कहाँ बनेगा और एंड में -1 है। देखो स्टार्टिंग से काउंट करो, 0 1 2 3 4। -4 पे O आ रहा है, कौन सा, W से पहले वाला। लेकिन अगर मैं बैक से काउंट करता हूँ, ये 1 2 3 4, O जो आ रहा है मेरा -4 पे आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ तक जाना है हमने, एंड पॉइंट क्या है। अब जो एंड पॉइंट है, आपने एंड से काउंट किया था, इसको 1 काउंट किया था, D को तो -1 काउंट किया था, तो उसको फिर इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो इसको करते हैं बंद।
अब ये तो था स्लाइस की, कुछ भी अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर से निकालना है, स्ट्रिंग आपकी ये है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर वापस से मैंने वेरिएबल लिया लेट रिजल्ट, सेम नाम का वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ ना चेंज करना पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, डेटा डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब सब स्ट्रिंग क्या होती है, सिमिलर टू स्लाइस ही है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि स्टार्ट और जो एंड वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, अगर तो वो जीरो मानी जाएगी सब स्ट्रिंग के केस में। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते नेगेटिव वैल्यू को, समझ गए, नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते आप। अगर लेस देन जीरो है तो वो जीरो माना जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो जीरो माना जाएगा। तो इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -5 करता हूँ और यहाँ 5 करता हूँ, या -1 करता हूँ, तो क्या रिजल्ट में चेंज आएगा? कोई कोई चेंज नहीं है। लेकिन स्लाइस होगा तो चेंज आएगा, या फिर माइनस माइनस करूं दोनों को, अब क्या हुआ, वो जीरो ही है, दोनों दोनों की वैल्यू जीरो है, कि स्टार्ट भी जीरो है और एंड भी जीरो है। और एंड वाले को अगर इंक्लूड नहीं करना और वही स्टार्टिंग पे है तो फिर रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। मीन्स इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं देनी सब स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब सेम ऐसा ही है, जहां सब स्ट्रिंग लिखा है वहां हो जाएगा। चलो इसको कमेंट कर देता हूं मैं। अब इसकी जगह देखो, दोनों देखने में सेम ही लगते हैं बट डिफरेंस है। लेफ्ट रिजल्ट डेटा डॉट सब एस टी आर, इसको हम बोलते हैं सब एस टी आर, इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। हालांकि सुनने में दोनों सेम ही लगते हैं, सिर्फ फर्क क्या होता है कि इसके अंदर भी वैसे तो दो पैरामीटर जाएंगे इसके अंदर भी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये भी स्लाइड्स के सिमिलर ही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू दिया 4, तो आप देखोगे ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो हेलो वर्ल्ड के अंदर ये जो स्ट्रिंग है आपकी, 0 1 2 3 4, 4 पर ओ है आपका, ठीक है, वो आ गया, वहां से स्टार्ट हुआ और एंडिंग हमने दूसरी वैल्यू कोई दी नहीं, तो लास्ट तक गया। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2, तो आप देखोगे रिजल्ट किया है। या फिर मैं लिखता हूं 4 की बजाय, चलो मैं चाहता हूं 1 से स्टार्ट हो और 2 तक जाए। अब देख लो डिफरेंस है स्लाइस और इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है। अब ये जो 2 है ना वो आपका एंडिंग पॉइंट नहीं है इसके अंदर। इसको मैं कट करता हूँ, ये था आपका इसके लिए। ठीक है, अब ये जो 2 है ना वो बताता है कि कितनी लेंथ तक आपने जाना है। जैसे कि अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, 2 की जगह 3 करूँ, ई एल डबल एल हो गया। ठीक है, इसको इंक्रीज करो 4, तो ओ भी आ जाएगा आपके पास, एल ओ। एच एच तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि वो जीरो के ऊपर है, 1 इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया। और कितनी लेंथ, जो सेकंड पैरामीटर है इसका, जो सेकंड वैल्यू है इन सब एस टी आर, ये क्या बताती है, कितनी लेंथ तक आपने फाइंड आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है किसी पार्ट को। लेंथ ऑफ एक्सट्रैक्टेड पाथ या लेंथ इन
चलो, लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट मीन्स ये लेंथ आप डिफाइन करोगे तो उतनी लेंथ तक करेगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास आसान आसान से, लाइक मुझे ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको अपर केस करना है, इसको लोअर केस करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट रिजल्ट डेटा डॉट टू अपर केस। तो आप देखो अपर केस हो गया, ऐसे ही टू लोअर करोगे लोअर केस, तो सारा का सारा लोअर केस में होगा। कैपिटलाइज करोगे, क्या चलेगा कैपिटलाइज? हाँ जी क्लास। चलो फाइंड आउट करते हैं क्या कैपिटलाइज का ऑप्शन है हमारे पास। टू अपर केस लोअर केस, उसके बाद आ रहा है टू लोकल लोअर केस, सेम वैसे ही है। तो कैपिटलाइज का भी नहीं, ये इस वाले के अंदर नहीं आएगा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अभी के लिए टू अपर केस टू लोअर केस, इसको याद रखना है। इसके बाद आता है आपके पास, चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, टू अपर केस, ये लगाना जरूरी है वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक तो मेरे पास ये है डेटा, ठीक है, एक है मेरे पास डेटा वन, यहां पर लिख दिया मैंने वेलकम ऑल। मैं चाहता हूं इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना, तो क्या क्या मेथड्स हमारे पास कंबाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक तो प्लस वाला मैंने बताया ही हुआ है आपको, तो और क्या हम कर सकते हैं अगर मुझे कंबाइन करना हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये वेरिएबल है रिजल्ट, इसके अंदर दोनों जो मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं सॉरी, दोनों वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं मेरी, डेटा प्लस डेटा वन, मुझे इनको कंबाइन करना है। देखो, तो मुझे इसको कंबाइन करना है, तो अभी कुछ ऐसा है मेरे पास, अगर मुझे स्पेस चाहिए हो इसके अंदर तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ स्पेस डाल के। ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, सिंपल तरीका अगर ऐसा कुछ करना है तो। बट इसमें ऐसा भी कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और मेथड है जो, जैसे अभी हम कर रहे थे टू अपर केस सब एस टी आर सब स्ट्रिंग, तो ऐसे एक मेथड है आपके पास, वो क्या है, जिस डेटा को आपने पहले लिखना है वो पहले लेंगे, जैसे मुझे डेटा पहले चाहिए जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उसके साथ लिखेंगे कनकेट, ठीक है, इस मेथड का यूज करेंगे। और इसके अंदर यहां पर डबल कॉमा दिया और डेटा वन, तो ये आ गया। अब ये जो लगाया है यहाँ पर, अगर आप स्पेस डालेंगे तो यहाँ स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इतने ही मेथड्स करने हैं, वैसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं, जब अगर करने बैठोगे कंप्लीट तो वैसे जरूरत नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ओके, कहाँ से देखें, डब्ल्यू थ्री रूल्स, मेथड्स, वैसे तो काफी सारे हैं देखो, हमने लेंथ का किया, करेक्टर ऐड किया, स्लाइस किया, सब स्ट्रिंग किया, सब एस टी आर किया, कनकेटनेट किया टू लोअर केस टू अपर केस,
ओके, हम ये कर लेते हैं रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल ये क्या करता है, ध्यान से समझना। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ओके, ये फंक्शन के थ्रू अभी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको ये कराया नहीं ऑन क्लिक, तो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ देखो, ये जो पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रिंग है वो क्या है, प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है, W3 स्कूल। चलो इसको भी हटाते हैं। अब समझो इसको, इसको हटा दिया मैंने, तो अभी ये आपके पास जो पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। ये तो हम कर ही रहे थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, उसके इनर HTML में हमें कुछ काम करना है, तो हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में डाल दिया टेक्स्ट, और इसी के अंदर ही चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो इनर HTML है इसका, इसको उठा के हमने इस वेरिएबल में पास कर दिया। उसके बाद वापस से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML, यही लाइन वापस से लिखी हुई है। क्यों वापस से इसलिए लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मेथड लगाया ना टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, की टेक्स्ट नाम की जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी, आपने उठा ली ना यहाँ पर वेरिएबल के अंदर। आपने क्या किया, इसको पहले उठा लिया वेरिएबल के अंदर, और फिर से इसी के ही अंदर, यही जो है आपका, कि ये जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है, उसके अंदर आप क्या करो कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है ये वाला, इस वेरिएबल के अंदर आ गया इनर एस्टिमल का यूज करके इस लाइन से, कि उसके अंदर रिप्लेस मेथड लगा दो। जहां कहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट है, उसको आप रिप्लेस कर दो W3 स्कूल से, तो रिप्लेस हो गया। अब यहां पर एक क्या आता है, लाइक अगर मैं इसको कर दूं स्मॉल m, स्मॉल m कर दिया, तो अब रिप्लेस नहीं होगा। तो अब रिप्लेस नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि अब आ गया केस सेंसिटिविटी का केस, कि अगर ये सेम मैच होगा तभी रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास, मैं नीचे चलता हूँ, हाँ ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, वैसे हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। अब ये क्या है, आइए, अब अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं, ये देख लो W3 स्कूल्स आ गया, और जो हमने यहाँ पर किया था यहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से सिर्फ, या फिर इसी को में ही मैं, ये नहीं चाहिए फिर आपको, अभी रन करूँ तो W3 स्कूल्स आएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है कि जो आपकी ये स्ट्रिंग है उससे पहले स्लैश लगाना है, फिर स्लैश लगाना है और आई लगाना है। वो केस अगर आपका कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी कर दूं मैं, R कैपिटल कर दूं, F कैपिटल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसने देखना है कि स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई अपर केस है कोई लोअर केस है, उसको कोई फर्क नहीं है ये लगाने के बाद, तो इससे मैच हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया उसने उसको। ठीक है क्लास, तो आज सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना, मैं ये जो कोड है वो सेंड कर दूंगा। और इसके बाद हम करेंगे, एक मैं ये बताऊंगा स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होता है। वैसे तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने रिएक्ट की तरफ जाना है, रिएक्ट वगैरह यूज करनी है, तब इसका यूज होगा, आपका अभी कोई यूज नहीं है। ये करेंगे हम एरे मेथड्स करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद वापस से यहाँ पर जो इवेंट्स है ना, अभी एक इवेंट है जो अभी मैंने डिलीट किया था वहाँ बटन की क्लिक पे, तो वैसे डिटेल में अगर करें तो यहाँ मिलेंगे आपको ये, यहाँ पर डोम इवेंट्स में, ठीक है, जो कि नीचे है काफी।
मेन जो आपका इसके अंदर सीखने का है वो ये है डोम मेथड। डोम्स हमने कैसे यूज करना है। ठीक है क्लास, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना आप मुझसे। एक बार मैं नेम बोल देता हूँ जो जो ऑनलाइन है: गीतिका, गौरव, कशिश, राजा, रिया, तुषार, ईशा, मनीषा। बाय बाय एवरीवन।